नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि वो अपना ओ लेवल का प्रोजेक्ट खुद से सबमिट कर लें और उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए। मात्र 100 रुपये की फ़ीस कटा के आप इसको पूरा कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक समझाऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट आते हैं सब क्लियर करूंगा। मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कैसे प्रोफार्मा बनाते हैं, कैसे फ़ीस पे करते हैं, सब कुछ यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा प्रोजेक्ट प्रोसेस में। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो अगर आप किसी खास पार्ट के लिए आए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मैं दे दूंगा, आप उस खास पार्ट पे सीधे जा सकते हैं। और अपना प्रोजेक्ट अगर हमसे सबमिट करवाना हो तो नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट भी करके सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि कब मैं एलिजिबल हो जाता हूँ प्रोजेक्ट के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रोजेक्ट तो सबमिट कर देते हैं, सारी प्रक्रिया सही से फॉलो करते हैं, पर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही नहीं फॉल होते हैं। तो प्रोजेक्ट सबमिट कैसे होगा? तो दो चीज़ नाइलिट कहता है। पेन कॉपी रखेंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। पहली चीज़ कहता है कि बच्चे को 2 पेपर में पास होना चाहिए मिनिमम। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने पेपर दिया है और आपको लगता है आप पास हो जाएंगे और आपने प्रोजेक्ट भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। रिज़ल्ट आ चुका है और आप 2 पेपर में मिनिमम पास हैं। सर 3 में पास हो तो 2 में पास होना चाहिए। 2 से ज़्यादा होंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 में पास होना चाहिए। बाकी 3 में पास हैं, 4 में पास हैं तो कर ही सकते हैं, कोई बात ही नहीं। लेकिन 2 से कम, मान लीजिए 1 में पास हैं, तो आप प्रोजेक्ट मत सबमिट करिए। और दूसरी चीज़, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर ना हुआ हो। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर ना हुआ हो। रजिस्टर जब आप ओ लेवल में होते हैं तो आपको 5 साल का वक्त मिलता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। ये आप डेट बढ़ा भी सकते हैं, परेशान ना होइएगा। एक्सपायर हो गए हैं, अगर हो गया है तो आप फीस पे करके रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका एक्सपायर ना हुआ हो। सर किस तरीके से चेक करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, यूज़र टाइप हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके नीचे आपको यूज़र आईडी जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और ये आपका पासवर्ड होता है। ये डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट दोनों के लिए है। मतलब ये प्रक्रिया सेम होने वाली है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं इंस्टीट्यूट के लिए कि डायरेक्ट है, तो ये डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट सबके लिए ये प्रक्रिया सेम ही है, कोई अंतर एक पैसे का नहीं यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे आप कैप्चा कोड डालेंगे। मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। कैप्चा कोड मैंने डाल दिया 182774 और यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और ये कुछ इस तरीके से लॉगिन हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी पेज वापस से खुल के आता है, लेकिन अंत में आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा। अब लॉगिन होने के बाद आपको चेक करना है कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है। तो आप कोर्स में गए, माई कोर्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, वैलिड अप टू डेट। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है? तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है 31 जनवरी 2029 तक। ये डेट वैरी करेगी, अलग अलग बच्चों की अलग अलग होगी। तो ये डेट बीतने से पहले आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। सर ये डेट तो बीत चुकी है, क्या करें? तो आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसकी प्रक्रिया आप देख लेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि डेट बीत गई है तो आपका पास हुए हैं 4 पेपर में, 2 पेपर में, वो बर्बाद हो गया। आप री रजिस्ट्रेशन करके वो सारी चीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन अगर पूरी है तो आप जो है ओ लेवल का प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब प्रक्रिया के पास आते हैं कि किस तरीके से हमें सबमिट करना है। तो हम फिर से लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो आपने चेक कर लिया, अब हम यहाँ से लॉग आउट होने चल रहे हैं। ठीक है, और फिर से हम लॉगिन कर रहे हैं ताकि आप शुरू से चीज़ों को समझ पाएँ। तो ये डैशबोर्ड आपका खुल गया, कैंडिडेट किया और इसे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड आपका वापस से खुलेगा। इसको सिर्फ इसलिए मैंने खोला कि आप शुरू से प्रोसेस देख पाएँ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई व्यू फॉर प्रोजेक्ट फीस। यहाँ से आपको प्रोजेक्ट फीस पे करनी है जो कि 100 रुपये होती है नाइलिट की। सबसे पहला कदम यहीं से शुरू होता है। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपकी डिटेल दिखेगी, आप किस तरीके के कैंडिडेट हैं, डायरेक्ट है कि इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रक्रिया सेम ही रहेगी। यहाँ पे आपको टिक करना है। प्रोजेक्ट का आपको टाइटल भरना है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम भरना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं होटल मैनेजमेंट। मान लीजिए बच्चे ने होटल मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट बनाया है। सर प्रोजेक्ट कैसा होता है उसको भी अभी मैं दिखा दूंगा इसी वीडियो में, परेशान मत होइएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टिक किया, प्रोसीड कर दिया। कुछ इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट फॉर्म खुल के आएगा। मैं डिटेल्स ब्लर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है किसी की।
और यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पोर्ट खुल के आएगा। ऑनलाइन पे जाना है, पे ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होके दिखेगा। थोड़ा सा कभी कभी स्लो ये ओपन होता है, परेशान मत होइएगा, वेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्यूआर का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, भीम यूपीआई पे क्लिक करना है और मेक पेमेंट फॉर 100 रुपीज़ कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक क्यूआर कोड सामने दिखेगा। इस क्यूआर कोड की अवधि 5 मिनट होती है। 5 मिनट में इसे स्कैन करके आपको पे कर देना है। हम पे करके दिखाते हैं, एक सेकंड में फ़ोन लेते आता हूँ। अब अपने फ़ोन में आप अपना गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी स्कैन करना चाहें इस चीज़ को स्कैन कर देंगे। सामने बस रखेंगे, स्कैन हो जाएगा और पे मैं गया और यूपीआई पिन डाल के मैंने इसको पे कर दिया। जैसे ही यहाँ फ़ोन में पे हो जाएगा ये अपने आप से रिफ्रेश हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है और कुछ इस तरीके से दिखाएगा कि योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। आप जो पेमेंट किए हैं वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसको आपको सेव नहीं करना है, ये डैशबोर्ड पे दिखेगा। आप गो टू होम पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको दिखता रहेगा। अब मैं फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ। आप देख रहे हैं पूरी प्रोसेस, ओ लेवल प्रोजेक्ट आप खुद से कैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारी प्रोसेस अगर नहीं फॉलो करनी है, परेशानी से बचना है, तो आप हमसे ऑथेंटिसिटी के साथ अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, सालों का एक्सपीरियंस हमारा है इस ओ लेवल की एजुकेशन फील्ड में, प्रोजेक्ट जमा करने में भी। तो आप अगर चाहें तो हमारे इस दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना ओ लेवल प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी से मिनिमम चार्ज में ऑथेंटिसिटी के साथ जमा करा सकते हैं। आपका 1 मिनट देने के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू करते हैं आगे की प्रोसेस पे। यहाँ लॉगिन पे क्लिक किया, ये लॉग आउट अपने आप से आपको कर देता है, इसलिए आपको लॉगिन दोबारा से करना होगा। ठीक है, ओके कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, क्लिक ऑन दिस लिंक पे मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आपको एक प्रोजेक्ट नंबर दिखेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट नंबर दिखने का मतलब है कि आपने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देखिए कई बार आपको ये मैसेज दिखेगा, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट बट फीस इज़ नॉट पेड। पर आप सोचेंगे अभी तो सर आपने 100 रुपये पे किया, फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये दिखता है, इसके लिए मत परेशान होइए। आप फिर से फीस पे करना चाहें तो ऑप्शन दिखेगा, आप 10 बार पे करेंगे तो भी दिखेगा। तो एक बार पे करने के बाद धैर्य रखिए। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट जमा हुआ है, अरे सॉरी फीस जमा हुई है? तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस फॉर्म में आप जाके देखेंगे 8वें नंबर पे, तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर ये दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी फ़ीस पे हो चुकी है। यहाँ पे तारीख भी दिख रही है, यहाँ पे आपका समय भी दिख रहा है और ट्रांजैक्शन नंबर भी दिख रहा है, ये सारी चीज़ दिखेगी। इस फॉर्म को आपको PDF फॉर्म में सेव कर लेना है और इसका नाम क्या रखना है, हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं इसको। ठीक है, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। सेव एज PDF पे मैं गया, सेव कर रहा हूँ और मैंने इसको डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया। मान लीजिए न्यू फोल्डर कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस फोल्डर का नाम मैं रख दे रहा हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैंने अपना पहला डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट फॉर्म नाम का सेव कर दिया। ये पहला डॉक्यूमेंट आपका हो गया। ठीक, पहला डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है आपका प्रोजेक्ट जो आपने बनाया हुआ है। तो चलिए आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आपका दिखता है। सबसे पहला पेज आपको बनाना होता है फ्रंट पेज, जिसमें आप लिखते हैं कि प्रोजेक्ट का आपका टाइटल क्या है, किसके द्वारा सबमिट किया जा रहा है। यहाँ पे आप लिखते हैं कि नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और यहाँ पे लेवल कौन सा है। और यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एडमिशन मोड लिख देते हैं। उसके बाद आपका इंडेक्स आता है कि किस पेज पे क्या चीज़ है। उसके बाद आप सर्टिफिकेट एक लगाते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है और किसके अंडर में बनाया है, उसका नाम नीचे लिख देते हैं। फिर इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट बना सकते हैं और फिर आपका प्रोजेक्ट की थोड़ी सी थ्योरी आप ऐड करना चाहें तो थ्योरी ऐड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का कोड ऐड कर सकते हैं और लास्ट में आप आउटपुट भी अपने प्रोजेक्ट का ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट होगा। 10-12 पेज का भी बना लेंगे तो काम चल जाएगा। ये 44 पेज का है, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा आप प्रोजेक्ट बनाएं। 10-12 पेज का भी बना लेंगे तो काम चल जाएगा। ये किस तरीके से रन होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम होम पेज में सबसे पहले होम पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे होम पेज ओपन होने पे कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है। इसमें आप मेन्यूज़ में जा सकते हैं, रिजर्वेशन में जा सकते हैं,
कैटरिंग में जा सकते हैं, टूर्स में जा सकते हैं और इनके बारे में भी पता कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का ये वेब पेज है, 4-5 पेज का HTML CSS यूज़ करके बनाया गया है। आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसका आउटपुट जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस चीज़ को भी आपको PDF में बदल लेना है, तो मैंने किया Ctrl+P और यहाँ पे PDF है, इसको प्रिंट कर दिया और इस चीज़ को भी वहीं पे मैं सेव कर रहा हूँ, जो फोल्डर हमारा प्रोजेक्ट वाला था इसी के अंदर हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है, या प्रोजेक्ट नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा नाम आपको अपना रखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना रखना है यहाँ पे, ठीक। चलिए इसके बाद तीसरी चीज़ पे चलते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन है, ये है आपका प्रोफार्मा। प्रोफार्मा कैसे भरना है आपको, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पे और वहाँ पे सर्च करना है ओ लेवल प्रोफार्मा, ठीक है। ओ लेवल प्रोफार्मा क्लिक करना है। यहाँ पे जो पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा PDF आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक PDF ओपन होगा। अब इस PDF को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत मेन स्टेप है कि प्रोफार्मा को कैसे भरते हैं, आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ पे देखिए दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट द प्रोजेक्ट वर्क डन एट, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम जैसे हमने बनाया है होटल मैनेजमेंट पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होटल मैनेजमेंट। इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है। बहुत से लोग पाइथन प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का टाइटल लिखना है और चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं किस चीज़ से बना है, वेब डिज़ाइनिंग से बना है, कैसे बना है वो लिख सकते हैं, लेकिन नाम टाइटल सबसे पहले होटल मैनेजमेंट, फिर आप चाहें तो वेब डिज़ाइनिंग करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। उसके बाद बाई मिस्टर किनके द्वारा बनाया गया है, तो मान लीजिए बच्चे का नाम शिवम शुक्ला है तो यहाँ पे वो शिवम शुक्ला अपना नाम लिख देगा। तीसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। तीनों चीज़ समझ में आई, सबसे पहले टाइटल, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवाना है, किसका, अपना नहीं, जिसके अंडर में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आपके गाइड हैं। ओ लेवल प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक चीज़ है कि आपको किसी गाइड के अंडर में बनाना है। सर कौन गाइड हो सकता है, ऐसा आदमी जिसने A लेवल किया हो, ऐसा आदमी जिसने MCA की डिग्री होल्ड करता हो, जिसने MCA कंप्लीट किया हो, या कंप्यूटर में कोई एक अच्छी डिग्री रखता है, वो अपना यहाँ पे साइन और नाम लिखेगा। मान लीजिए उनका नाम है शुभम तिवारी या कोई भी नाम है, तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे अपनी साइन करेंगे और नीचे अपना नाम लिखेंगे। ये दो चीज़ उनको करनी है, ठीक है, साइन और नाम किसकी, जो आपके गाइड हैं, जिनकी आप डिग्री लगाओगे। फिर नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे पेमेंट डिटेल लिखनी है। सर पेमेंट डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमने अभी एक प्रोजेक्ट फॉर्म डाउनलोड किया था, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट हमारा है और इसको खोला हमने इस फोल्डर को और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट फॉर्म हमारा है। अब इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखिए ट्रांजैक्शन नंबर आपको दिख रहा है, ये होता है आपका ट्रांजैक्शन नंबर और ये है तारीख आपके ट्रांजैक्शन की। यही चीज़ लिखनी है, ये जो ZHD आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ लिखनी है। मैं मार्क कर दे रहा हूँ पूरा, ये आपको लिखना है। कहाँ पे, इस जगह पे जो आपने PDF खोली थी अभी, इस जगह पे आपको डेट लिखनी है, कब आपने पेमेंट किया था। UTR नंबर लिखना है, तो इस जगह पे आपका ये ट्रांजैक्शन नंबर आ जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। एक सेकंड, ये जो नंबर है ये आपका UTR नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे लिख देना है, तारीख, UTR नंबर और जिसके अकाउंट से पेमेंट कटी है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक। तीनों चीज़ यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद ये भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे देखे ना हो फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रोजेक्ट का टाइटल, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसकी डिग्री लगा रहे हैं उसकी सिग्नेचर, उसका नाम, फिर यहाँ पे पेमेंट कब किया है, तारीख, UTR नंबर और अकाउंट होल्डर नेम। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे लिख के इसकी PDF बना के सेव कर लेनी है। तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं PDF बना के, ठीक है। प्रिंट करके भर के तब सेव करना है, ऐसे सादा सादा नहीं करना है। तो इसको हमने यहाँ पे प्रोफार्मा नाम दे दिया, ठीक है, और सेव कर लिया। ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपको चौथा डॉक्यूमेंट क्या करना है, चौथे डॉक्यूमेंट में आपका होता है सेल्फ अटैच डिग्री होती है। क्या चीज़, ध्यान से
सेल्फ अटैच डिग्री होती है, मतलब कि जो डिग्री आप जिस गाइड की डिग्री लगानी है, लेकिन गाइड की डिग्री के नीचे उसकी साइन भी करवानी है। साइन करवाने का मतलब कि उसकी सहमति से आप उसकी डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर से करनी है। ये हो गया आपका चौथा डॉक्यूमेंट। फिर से मैं बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपका प्रोजेक्ट फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज़ जो आपकी होती है वो होती है आपका प्रोजेक्ट जो आपने बनाया हुआ है। ये वैरी कर सकता है, 15-16 पेज, 20 पेज, 40 पेज, जैसा आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से इसके पेज की साइज़ वैरी हो सकती है। तीसरा आपका होता है प्रोफॉर्मा, जो कि नाइलिट के द्वारा मिलता है, उसको आपको फिल करना होता है, जिसमें आपकी क्या क्या डिटेल रहेंगी बता दी गई हैं। सेल्फ अटैच रहेगा, किसके द्वारा, किसकी साइन रहेगी, जिनकी डिग्री आप लगा रहे हो। और चौथे नंबर पे अपने गाइड की डिग्री लगा देनी है। लेकिन डिग्री कैसी होनी चाहिए, सेल्फ अटैच, सेल्फ अटैच डिग्री चाहिए, ठीक है। ये चारों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। इन चारों चीज़ का अब क्या करना है, नाइलिट को कैसे भेजना है, तो ये स्टेप हमारा आखिरी है कि नाइलिट को किस तरीके से प्रोजेक्ट आपको भेजना है। सबसे पहले किस जगह भेजना है इसकी बात कर लेते हैं। तो आप नाइलिट के होम पेज पे सबसे पहले जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आपको किस मेल आईडी पे भेजना है। तो होम पेज ये कुछ इस तरीके से आपका खुलता है। नीचे की तरफ जाइए और यहाँ पे देखिए आपको मेल आईडी कुछ दिख रही होगी। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को ऊपर कर रहा हूँ ताकि मैं इसके सामने ना आ रहा हूँ। ये देखिए आपकी मेल आईडी है projects@naili.gov.in। अब ये ऐट जो लिखा है इसकी जगह पे @ लगा देना है। मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपने कॉपी किया, कहीं पे आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं साइज़ में बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आपको @naillit.gov.in, ये आपकी वो मेल आईडी है जिस पे आपको प्रोजेक्ट को भेजना है। कैसे भेजना है, सिंपली आपको अपना जीमेल का इनबॉक्स खोल लेना है। यहाँ पे आपको कंपोज में चले जाना है। कंपोज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वही मेल आईडी जो आपको बताई थी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे लिखना है ओ लेवल प्रोजेक्ट और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है सर माय नेम इज़, आपका जो नाम है आपको लिखना है, एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आई हैव कंप्लीटेड all the criteria for O level project, kindly submit my O level project। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे लिख देना है डॉक्यूमेंट। देखिए बहुत तरीके से इसे आप टाइप कर सकते हैं, मैं एक सही तरीका आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अटैच्ड, उसके बाद पहले नंबर पे क्या चीज़ है आपको लिख देना है, पहले नंबर पे आपका प्रोजेक्ट फॉर्म है। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, दूसरे नंबर पे आपका प्रोजेक्ट है। तीसरे नंबर पे आपका क्या है, तीसरे नंबर पे आपका प्रोफॉर्मा है। और चौथे नंबर पे आपका क्या है, चौथे नंबर पे आपका है डिग्री, ठीक है। ये गाइड की डिग्री होती है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना शुरू करिए। तो हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर से सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट फॉर्म अटैच कर लिया। यहाँ पे ये यहाँ पे लिंक हो जा रहा है। फिर दूसरे नंबर पे हमने अपना प्रोजेक्ट लिंक कर लिया, ये भी यहाँ पे लिंक हो जा रहा है। तीसरे नंबर पे मैंने अपना प्रोफार्मा लिंक कर लिया, वो भी लिंक हो जा रहा है। और चौथे नंबर पे हमें अपनी डिग्री यहाँ पे लिंक कर लेनी है और इसको यहाँ से सेंड कर देना है, ठीक है। डिग्री भी लिंक करके इस मेल को सेंड कर देना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। बाकी इतनी लंबी प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस आप नहीं फॉलो करना चाहते और अथेंटिसिटी के साथ, मतलब ऐसा ना हो कि फ्रॉड हो जाए आपके साथ, अथेंटिसिटी के साथ अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। या ऐसा ही नहीं कि आप हमसे कांटेक्ट करिए तो रुपए दीजिए, खुद से जमा कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है तो भी कॉल करिए, हमसे पूछिए, हम आपकी हर मदद करने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी देखिए
इसके आगे बढ़ते हैं और एक सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है या नहीं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि सबमिट नहीं हुआ है तो कैसे दिखता है। देखिए, जब आपका डैशबोर्ड खुलता है, कैसे खुलता है ये बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपको माई कोर्स में जाना है, उसके बाद व्यू डिटेल्स में आपको चले जाना है। व्यू डिटेल्स में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप कितने पेपर में पास हो ये दिखता है। तो ये देखिए, ये आपका पास है कितने में, और क्या क्या पेंडेंसी है ये दिखती है कि कितने पेपर में पास नहीं है। तो जिनका जो चीज़ पेंडिंग होता है, जैसे देखिए यहाँ पे पेंडिंग है अभी प्रोजेक्ट, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ये चीज़ पेंडिंग ना होती तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही होती। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात, कि जो चीज़ आपका क्लियर हो जाता है ऊपर के सेक्शन में और जो चीज़ पेंडिंग है वो नीचे के सेक्शन में दिखता है। तो इस बच्चे का प्रोजेक्ट अभी सबमिट नहीं है तो नीचे दिख रहा है। अब देखते हैं सबमिट होने के बाद कैसे दिखता है। देखिए, जिन बच्चों का सबमिट होता है उनके कोर्स में व्यू डिटेल में आप जाके देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है, वैसे तो इनका सब कुछ पूरा है लेकिन प्रोजेक्ट भी आप देखिए तो ये 5वें नंबर पे आ रहा है। और ये किस सेक्शन में है, पास्ड वाले सेक्शन में है, ये नीचे वाले सेक्शन में नहीं है। और प्रोजेक्ट लिखा है और यहाँ पे सबमिटेड लिखा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सबमिटेड देखते हैं तो कहते हैं सर ग्रेड कब मिलेगा। तो प्रोजेक्ट में कोई भी ग्रेड नहीं मिलता है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और यहाँ पे एग्ज़ाम नेम ने सर NA क्यों दिख रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, ये ऐसा ही दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका प्रोजेक्ट सबमिट होने के बाद, ठीक है। इसमें ग्रेड नहीं मिलता है। और इस तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हो ये भी मैंने बता दिया। अब कुछ बच्चे के मन में सवाल आता है कि सर हम प्रोजेक्ट भेजेंगे तो कितने दिन में ये सबमिट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट सबमिट होने में कभी कभी देखिए ये पूरी तरीके से नाइलिट के ऊपर निर्भर है कि नाइलिट कितना व्यस्त है या कितना खाली है। अगर उसके पास समय होता है तो 24 घंटे में ही नाइलिट आपका प्रोजेक्ट अपडेट कर देता है। कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 15-16 दिन 20 दिन तक आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो जाता है। कब ज़्यादा समय लगता है, जब रिज़ल्ट आया हुआ होता है तो काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट भेजते हैं। ऐसे समय में अगर आप प्रोजेक्ट भेज रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है। और ऐसे समय में जब रिज़ल्ट नहीं आया है, कोई भी ऐसी गतिविधि नाइलिट में नहीं हो रही है, नाइलिट बिजी नहीं है, ऐसे टाइम पे भेजेंगे तो 1 दिन 2 दिन में ही आपका प्रोजेक्ट अपडेट होकर दिखेगा। सर प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है तो कितने दिन में सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, ये भी सवाल होता है। इसका भी जवाब ले लीजिए। प्रोजेक्ट अगर सबमिट हो गया है तो नाइलिट करीब 1 महीने में प्रोसेस कर देता है। वैसे खुद से नाइलिट 2 महीने कहते हैं, नाइलिट में मेल करेंगे 2 महीने की अवधि वो कहते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन एक एवरेज टाइम मांगा जाए तो सर्टिफिकेट 1 महीने के बाद आ जाता है सबमिट होने के बाद। और क्या आपको उसे ऑनलाइन डाउनलोड करना है कि आपके घर पे पोस्टल आएगा, तो नाइलिट के होम पेज पे आप जाके उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे जाओगे, होम पेज पे मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड सर्टिफिकेट का। उम्मीद कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं नहीं हूँगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाना है और यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट फ्री में बिना किसी को पैसा दिए डाउनलोड कर सकते हो। और कोई सवाल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि O लेवल से रिलेटेड मैंने छोड़ा होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिर भी है तो कमेंट में आप पूछिए, हम जवाब देंगे। हमसे जमा कराना हो तो नंबर आपको दिख रहा होगा। और कोई दिक्कत हो तो भी, मतलब ऐसा नहीं कांटेक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे सोचते हैं कांटेक्ट करेंगे तो पैसा ही देना है। नहीं, आपका कोई सवाल है समझ में ना आया हो तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लाइक सब्सक्राइब चाहिए मुझे।